हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इमेजिन करिए एक दिन सुबह जब आप उठते हैं तो आपका फ़ोन कुछ अलग तरह से काम कर रहा है। अपने फ़ोन से ना तो आप कोई कैब बुक कर पा रहे हैं, ना ही कहीं से फूड ऑर्डर कर पा रहे हैं, ना ही आपके फ़ोन से कोई पेमेंट हो रही है। और तो और आप ये भी चेक नहीं कर सकते कि आपके बैंक में आखिर पैसे बचे भी है या नहीं। कुल मिलाकर आपके फ़ोन में मौजूद कोई भी ऐप काम ही नहीं कर रही है और आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि अचानक आपके फ़ोन में हुआ क्या है। एआई के ज़माने में ये सुनना थोड़ा चौंकाने वाला है और डरा देने वाला भी। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ दुबई और आबू धाबी और बहरीन के लोगों के साथ, जब यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में ईरान ने यहाँ मौजूद अमेरिकन कंपनीज के डेटा सेंटर्स को अपना निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डेटा सेंटर्स पर अटैक से यूएई के 11 मिलियन लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा। यानी यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर सीधे यूएई लोगों के जिंदगी में दाखिल हो गई। डेटा सेंटर्स पर अटैक करना अब जंग का एक नया तरीका निकलकर सामने आया है। ईरान ने जब यूएई और बहरीन में अमेज़न के 3 डेटा सेंटर्स पर ड्रोन अटैक किया तो एकदम से बैंकिंग, पेमेंट्स, डिलीवरी एप्स और एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर यानी यूएई के इन सभी सेक्टर्स पर एक साथ असर पड़ा। ईरान की फ्रांस न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि इन डेटा सेंटर्स पर अटैक जानबूझकर किया गया ताकि यूएस इजराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ को ये डेटा सेंटर्स कैसे और कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये बात सामने लाई जा सके। लेकिन सवाल ये कि अगर डेटा सेंटर्स पर अटैक मिलिट्री ऑपरेशन में एआई के यूज़ के लिए किया गया था तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका सीधा असर क्यों पड़ा? इसके लिए इन डेटा सेंटर्स के सिस्टम को समझना होगा। एक होता है कमर्शियल क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसका यूज़ बैंकिंग, एविएशन, हेल्थ केयर, कॉर्पोरेट वर्क और ई गवर्नेंस के फील्ड्स में आम लोगों के सर्विसेज देने के लिए किया जाता है। दूसरी है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग या डेटा सेंटर्स का यूज़। लेकिन लगातार एडवांस होते डिजिटल दौर में कमर्शियल क्लाउड कंप्यूटिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ होने वाली क्लाउड सर्विसेज के बीच की बाउंड्री लगभग खत्म हो चुकी है। इसकी वजह है कि अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज के जो डेटा सेंटर्स बैंक के कामों या कैब बुक करनी या खाना ऑर्डर करने और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बनाई ऐप्स को सपोर्ट करते हैं, वही डेटा सेंटर्स अब मिलिट्री और इंटेलिजेंस सिस्टम्स को भी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। जैसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल। ये इनिशिएटिव मिलिट्री के हर ऑपरेशन में यूज होता है, हवा में, समुद्र में, जमीन पर स्पेस में या फिर साइबर स्पेस में, क्योंकि इसके जरिए जंग के दौरान रडार, सैटेलाइट्स, ड्रोन, शिप्स और ग्राउंड यूनिट्स के डेटा लगातार कलेक्ट किया जाता है ताकि दुश्मन की लोकेशन, वेदर, सिग्नल्स और बाकी जानकारियां मिलती रहे और कमांड और कंट्रोल करने में डिसीजन लिया जा सके। लेकिन यूएस के जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल जैसे प्रोग्राम्स भी इसी कमर्शियल क्लाउड पर चल रहे हैं, जहां डेटा स्टोरेज, एनालिटिक्स और रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब है जो क्लाउड सिस्टम आम लोगों के लिए बने डेली एप्स के लिए यूज होते हैं, वही जंग के दौरान डिसीजन लेने और दुश्मन की खुफिया जानकारी हासिल करने में भी काम आ रहे हैं। इस वजह से सिविलियन और मिलिट्री डिजिटल सिस्टम्स के बीच का फर्क लगभग गायब हो गया है, जिससे सिक्योरिटी, प्राइवेट कंपनीज पर डिपेंडेंसी और साइबर अटैक्स के रिस्क और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए कमर्शियल डेटा सेंटर्स पर अटैक करने से मिलिट्री ऑपरेशन पर बड़ा असर डाला जा सकता है और जंग में आप अपने दुश्मन का एक बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स में से एक माने जाते हैं ये डेटा सेंटर्स। अरब देशों में अमेरिका के तकरीबन 18 टेक फर्म्स हैं, जिसमें एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, निविडिया जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अरब देशों में ये डेटा सेंटर्स बनाना बड़ी टेक कंपनीज की पहली पसंद है। अरब देशों में शामिल यूएई और सऊदी अरेबिया एआई की फील्ड में खुद को सबसे बड़े हब के तौर पर पेश करने के लिए हमेशा से एक्साइटेड भी रही हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट 2029 में यूएई में अपना निवेश बढ़ाकर 15 अरब डॉलर्स करने की योजना बना रहा है। हालांकि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जंग के दौरान हुए अटैक के बाद सेंट्रल यूरोप भी अब इन कंपनीज के लिए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए एक स्टेबल ऑप्शन की तरह नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा करना इतना भी आसान नहीं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन डेटा सेंटर्स की लोकेशन कई फैक्टर्स को देखते हुए रखी जाती है। सऊदी अरेबिया और यूएई में कई मिलियंस यूजर्स हैं जो मोबाइल ऐप्स, बैंकिंग सर्विसेज, स्ट्रीमिंग, गेमिंग और क्लाउड सर्विसेज यूज करती हैं। इसलिए डेटा सेंटर्स अगर इस इलाके में होंगे तो सर्विसेज भी फास्ट होगी।
दूसरा, अरब रीजन एक ऐसा इलाका है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, इसलिए वहां से एक बड़े पैमाने पर रीजनल यूजर्स को सर्विसेज दी जा सकती है। तीसरा, डेटा सेंटर्स बनाने के लिए ज़मीन, टेक सर्विसेज और बिजली जैसी कई फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है। ये सब भी यहाँ बाकी देशों के मुकाबले आसानी से अवेलेबल है। इसीलिए अरब कंट्रीज से उठाकर सेंट्रल यूरोप में डेटा सेंटर्स ले जाने से सर्विसेज में देरी होगी, डेटा की रिकवरी करना और लोकेशन चेंज करने की कोशिशों में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होगा, जिससे एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। इसलिए कुछ कंपनीज हाइब्रिड स्ट्रेटेजी के साथ भी आ रही हैं, यानी रीजनल लोकेशन तो है ही, लेकिन किसी और लोकेशन पर भी बैकअप सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। हाल ही में गूगल क्लाउड के चीफ एग्जीक्यूटिव थॉमस कुरियन से जब ये पूछा गया कि डेटा सेंटर्स पर अटैक होने पर गूगल की क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि गूगल कई सालों से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन को मैनेज कर रहा है, इसलिए कंपनीज डेटा को दुनिया के अलग अलग डेटा सेंटर्स में रखती है। ये सभी डेटा सेंटर्स यूनिफाइड और सिंक्रोनाइज्ड है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें डेटा लगातार एक साथ अपडेट होता रहता है। इसीलिए कभी कोई प्रॉब्लम आई तो उसका यूजर्स पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूजर्स के लिए बैकअप रेडी है। लेकिन इस सब के बावजूद डेटा सेंटर्स पर अटैक करना वॉर की एक नई स्ट्रेटेजी बनकर जरूर सामने आई है। आने वाले वक्त में एआई की इंपॉर्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, डेटा सेंटर्स पर अटैक का खतरा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।